माँ देख लिया भाभी को। भाभी से कहा था कि आज खाने में छोले कुलचे बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुँह जवाब दे दिया कि दीदी रोज रोज हैवी खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, आज खाने में कुछ हल्का बना लेती हूँ। भाभी तो अब सबके सामने जवाब देने लगी है। अंजलि ने अपनी भाभी राखी की शिकायत करते हुए कहा। तभी अंजलि की माँ बिमला जी ने बौखलाते हुए बहू राखी को आवाज लगाई। राखी, ओ राखी। राखी सासू माँ की आवाज सुनते ही बाहर आ गई। क्या हुआ माँ जी? राखी ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम हम सबकी फरमाइश को पूरा करना है, ना कि हमें ये बताना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सास बिमला जी ने राखी को डांटते हुए कहा। राखी ने भी जवाब देते हुए कहा, आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो? मैंने दीदी से कोई गलत बात तो कही नहीं। रोज रोज ऑयली खाना खाना हम सबकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभी का तो समझ में आता है, लेकिन दीदी को रोज रोज की कभी पनीर मटर पुलाव तो कभी छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या खाना होता है। राखी ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रखी। तो क्या हुआ, वो मेरी बेटी है, ये सब खाती है तो यहाँ इसका मायका है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छाओं को दबा जाती है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी ननद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी? सासू माँ जी ने रौब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने। अंजलि दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ आकर रहती है, ससुराल में टिकती ही कितना दिन है? ससुराल में टिकेगी भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए दीदी ने तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम कर रखा है। सास ससुर और जमाई जी कुछ कहते नहीं है तो बस उसी बात का दीदी फायदा उठाती है। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की ये आदतें कभी खुद के लिए ही भारी पड़ जाए, क्योंकि जब भी अंजलि दीदी ननद या उनके कोई रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए रुकने आते हैं तो वो झट से यहाँ पर भाग आती है ताकि नंदों को नखरे न झेलने पड़े। क्या अंजलि दीदी की नंदों की इच्छा नहीं होती है कि वो भी अपनी भाभी के हाथ का बना खाना खाए? जैसे आपकी बेटी मायके है तो उनका भी तो मायका है ना, फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती है? और मायका तो मेरे भी है माँ जी, मगर मैं चाहती तो दीदी के आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती और फिर तब तक नहीं आती जब तक कि दीदी ना चली जाए। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी से निभाना आता है, ना कि जिम्मेदारियों से भागना। दीदी को ये सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। राखी की बातें सुनकर बिमला जी के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने राखी को सुनाते हुए कहा, बहू तू बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों को विराम दे। ये घर मेरा है, मेरी बेटी का है, तू बस पराई है। और मेरी बेटी को मत सिखा कि उसकी अपने ससुराल के प्रति क्या जिम्मेदारी है। सास बिमला जी ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही है तो मैं आपसे और दीदी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब दीदी की शादी हुई थी तभी से दीदी का ये रवैया देख रही हूँ, और जो दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश पूरी भी की है। कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया। लेकिन कल को जब पुष्पेंद्र जीजू का फोन आया तब उन्होंने बताया कि अंजलि दीदी अपने जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ना हो कि कभी अंजलि दीदी को हमेशा के लिए अपने घर बैठना पड़ जाए। पुष्पेंद्र जीजू की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आज हिम्मत करके अपनी बात बोल दी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि अंजलि दीदी का मायका नहीं है, लेकिन अंजलि दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी तो फर्ज बनता है कि वो अपनी गृहस्थी संभाले, घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करे, आपसी रिश्तों का प्रेम मजबूत बनाए। अपनी भाभी राखी की बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप सही कह रही हो, मैं सदा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही हूँ, कभी भी अपनी नंदों का आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती हूँ। मैं भाभी और बहू होने का फर्ज नहीं निभा रही हूँ, इसलिए ही शायद ससुराल वालों ने मेरा रिश्ता मजबूत नहीं हो पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से दिल से निभाऊंगी। अंजलि ने राखी को गले लगाते हुए कहा, मुझे भी माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। बिमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या माँ, अगर आप साथ नहीं देती तो मैं क्या
ये सब कैसे कर पाती? राखी ने कहा। सास बहू की बातें सुनकर अंजलि को आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये सब क्या है? मतलब कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है? ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए हम सास बहू ने यह खेल रचा था। अगर मैं ऐसा तुम्हें सीधे मुंह कहती कि बिटिया तू रोज रोज यहाँ मत आया कर तो शायद तुझे भी बुरा लगता कि माँ ऐसा बोलने लगी है। देख बिटिया, शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियों मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों को एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अंजलि ने अपनी माँ और भाभी को धन्यवाद दिया और ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाने लगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको